Hello guys, I hope all of you are doing well. Today we are going to discuss LEED codes problem number 3516 which is find closest person. Easy mark क्वेश्चन है. आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. अगर आप देखोगे इसका एक्सेप्टेंस रेट ऑलमोस्ट 84% है. ठीक है. So let's quickly shift to the whiteboard and try to understand the problem. First let's read the problem statement. We are given three integers x, y and z representing the positions of three people on a number line. ठीक है. एक्स वाई जेड बेसिकली पोजिशन है तीन लोगों के ऑन अ नंबर लाइन. एक्स इज द पोजिशन ऑफ पर्सन वन, वाई इज द पोजिशन ऑफ पर्सन टू, जेड इज द पोजिशन ऑफ पर्सन थ्री हु डज नॉट मूव. ठीक है. जेड की जो पोजिशन है वो फिक्स्ड है, मतलब पर्सन थ्री की जो पोजिशन है वो जेड है एंड दैट पोजिशन इज फिक्स्ड. ठीक है. एंड पर्सन वन और पर्सन टू जो है ये लोग मूव कर सकते हैं. बोथ पर्सन वन एंड पर्सन टू मूव टूवर्ड्स पर्सन थ्री एट द सेम स्पीड. ठीक है. सिंस पर्सन थ्री इज फिक्स्ड, पर्सन वन और पर्सन टू ट्राई कर रहे हैं of moving towards person 3 and they are moving at the same speed. We have to determine which person reaches person 3 first. ठीक है. हमको determine करना है कि दोनों में से पहले कौन पहुंचता है. Suppose person 1 जो है वो पहले पहुंच जाएगा तो फिर हमको 1 रिटर्न करना है. If person 2 reaches first तो हमको 2 रिटर्न करना है. And if in any case both of them return at the same time, then in that case we have to return 0. We have to return the result according to this. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है, दो तीन चीज़ें समझेंगे, सीधा कोड लिखते हैं. एक्स की पोजीशन 2 है, मतलब पर्सन 1 की पोजीशन इज 2, पर्सन 2 की पोजीशन इज 7, पर्सन 1 की 2 है, पर्सन 2 की 7 है, पर्सन 3 की 4 है. हम सबको पता है कि पर्सन 3 की जो पोजीशन है दैट इज फिक्स्ड. ठीक है. अब एक्स जो है एक्स जेड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा. सिमिलरली वाई भी जेड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा. अगर आपको एक्स और जेड के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? मैं तो क्या करूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस जेड. ठीक है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस जेड क्या होगा? 4 माइनस 2 या 2 माइनस 4 क्या होगा? 2 होगा. तो ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस 2 है. सिमिलरली जेड माइनस वाई, मतलब अब मैं डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ बिटवीन पर्सन नंबर 3 एंड पर्सन नंबर 2. तो मैं क्या करूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड माइनस वाई. जेड की वैल्यू इज 4, y की वैल्यू इज 7, 4 माइनस 7 इज माइनस 3. सिंस हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो फिर ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. अब देखो x और y दोनों मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स z और हमको पता है कि x और y की जो स्पीड है ऑफ मूविंग टूवर्ड्स z दोनों की बिल्कुल सेम है. तो क्या होगा, जो डिस्टेंस कम होगा वो पहले पहुंच जाएगा. सिंस x और z के बीच में डिस्टेंस कम है विच इज 2, तो फिर x पहले पहुंच जाएगा और z और y के बीच में डिस्टेंस 3 है विच इज ग्रेटर देन 2, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा y को पहुंचने में. तो इस वाले केस में x पहले पहुंच रहा है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 रिटर्न करना पड़ेगा. एग्जाम्पल 2 पे आते हैं. एग्जाम्पल 2 में पर्सन 1 की पोजीशन इज 2, पर्सन 2 की पोजीशन इज 5 और पर्सन 3 की पोजीशन इज 6. ठीक है. पर्सन z जो है, पर्सन 3 जो है उसकी पोजीशन फिक्स्ड है, x और y कोशिश कर रहे हैं z की तरफ मूव करने की. ठीक है. अगर मेरे को x और z के बीच में, मतलब पर्सन 1 और पर्सन 3 के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस जेड. x माइनस जेड, x की पोजीशन क्या है 2, z की पोजीशन है 6, 2 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 4. सिंस हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं हमको तो डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस 4 आ जाएगा पर्सन 1 और पर्सन 3 के बीच में. सिमिलरली अगर मेरे को पर्सन 2 और पर्सन 3 के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y माइनस जेड. y की वैल्यू 5 है, z की वैल्यू 6 है, 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -1. एब्सोल्यूट ले रहे हैं हम, हमें डिस्टेंस निकालना है तो 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वुड बी 1. तो पता चल गया मेरे को कि पर्सन 2 और पर्सन 3 के बीच में डिस्टेंस 1 है, पर्सन 1 और पर्सन 3 के बीच में डिस्टेंस 4 है. जिसका डिस्टेंस कम होगा वो पहले पहुंच जाएगा. तो इस केस में पर्सन 2 पहले पहुंच जाएगा टूवर्ड्स पर्सन 3. अगर पर्सन 2 पहले पहुंच रहा है तो मेरे को 2 रिटर्न करना है, इसलिए यहाँ पे 2 रिटर्न कर दिया है. एग्जाम्पल 3 पे आते हैं. एग्जाम्पल 3 में पोजीशन पर्सन 1 की है इज 1, पर्सन 2 की 5 एंड पर्सन 3 की 3. ठीक है. z की पोजीशन फिक्स्ड है. अगर मेरे को x और z के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस जेड, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -2, और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2 सिंस हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं. तो फिर पर्सन 1 और पर्सन 3 के बीच का डिस्टेंस 2 आ गया. सिमिलरली पर्सन 2 पर्सन 3 का डिस्टेंस क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y माइनस जेड. y की वैल्यू 5 है, z की वैल्यू 3 है, 5 माइनस 3 इज 2, एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2 ही है. तो पर्सन 2 पर्सन 3 के बीच का डिस्टेंस 2 आ गया. अब आप देखो दोनों का डिस्टेंस सेम है. ठीक है. पर्सन 1 और पर्सन 2 दोनों 2 यूनिट डिस्टेंस पे हैं और दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं. तो आई थिंक दोनों ना z के पास एट द सेम मोमेंट पहुंचेंगे, सेम टाइम पे. अब अगर सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं तो क्या रिटर्न करना होगा, 0 रिटर्न करना होगा.
दैट्स वाई हम लोग यहाँ 0 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को क्या करना है, कोड में मैं क्या करूँगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस जेड निकालूंगा और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y माइनस जेड निकालूंगा। ठीक है, सपोज मान लो ये जो फर्स्ट डिस्टेंस है ये लेसर आता है देन द सेकेंड डिस्टेंस, तो मैं क्या करूँगा, 0 रिटर्न 1 रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मेरा पर्सन 1 पर्सन 2 से पहले पहुंच रहा है। सिमिलरली अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y माइनस जेड इज ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस, तो मैं क्या करूँगा, तो पर्सन 2 रिटर्न करना पड़ेगा। सपोज मान लो दोनों डिस्टेंस इक्वल आ जाते हैं, तो मैं 0 रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, सीधा कोड लिखते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप कोड देख के पूरा समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस x निकालते हैं। डिस्टेंस x क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस जेड, एंड डिस्टेंस y क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y माइनस जेड। ठीक है, इफ माई डिस्टेंस x इज लेसर देन डिस्टेंस y, इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन 1 है वो पहले पहुंच जाएगा, पर्सन 1 पहले पहुंचेगा तो मेरे को 1 रिटर्न करना पड़ेगा। else if my distance x is greater than distance y, in that case person 2 पहले पहुंच रहा है तो मेरे को 2 रिटर्न करना होगा। else case क्या है, दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, दोनों पर्सन्स की स्पीड सेम है ऑफ मूविंग टुवर्ड्स z, तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, उस केस में मेरे को 0 रिटर्न करना होगा। आई थिंक ये कोड सही है, रन करके देखते हैं। इन 3 टेस्ट केसेस पे कोड सही चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, सारे सॉल्यूशंस सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है, 100% सॉल्यूशंस को रन टाइम में बीट कर रहा है, मेमोरी में भी अच्छे परसेंट सॉल्यूशंस को बीट कर रहा है। लेट्स क्विकली डू द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। अगर आप देखो इसमें कोई भी फॉर लूप नहीं है, ठीक है, तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी कोड की दैट वुड बी O ऑफ 1। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें, मैंने कोई और वेक्टर, कोई स्टैक, कोई क्यू कुछ भी नहीं बनाया है, आई हैव नॉट मेड एनीथिंग, आई हैव नॉट यूज एनी एक्स्ट्रा स्पेस, तो फिर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी ऑफ 1 होगी। मतलब हमने इसको कांस्टेंट स्पेस और कांस्टेंट टाइम में सॉल्व कर दिया है। जल्दी से चेक करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑफ 1, राइट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो ऑफ 1। ठीक है, तो फिर हमने बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर लिया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, आई विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। और अब मैं चाहता हूँ अब हमारा एक अच्छा कम्युनिटी बिल्ड हो गया है, तो फिर अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।